इसी बीच एक और बड़ी खबर है। हरियाणा सरकार पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं। ये इंसान नहीं इंसानियत की हत्या है। खाचरियावास ने कहा है गौ रक्षा दल पर बैन लगे, ये मांग कांग्रेस की ओर से उठाई जा रही है। बड़ी खबर आपको सुनवाते हैं। राम और कृष्ण की धरती है। यहाँ इस कदर नाटक करना, गोरक्षा दल का नाम देकर, और एक प्रवासी मजदूर जो मुस्लिम था बंगाल से, उसको बुलाते हैं, बुलाकर कहते हैं कि तेरे को बोतलें देनी है खाली, और उसको ये कहकर जान से मार देते। उसके पास खाने को रोटी नहीं है। कि तू बीफ खाता है, काहे का बीफ खाता है, तो तुम्हें शर्म नहीं आती? पाप लगेगा ऐसे पापियों को। इस देश में गाय के नाम पर आदमी की हत्या करना कहाँ लिखा हुआ है? जहाँ सुबह सुबह गाय और कुत्ते को रोटी दी जाती है। इस देश के धर्म में, परंपरा में, सनातन, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, जैन, कहीं पर भी, सिख धर्म में, किसी में भी ये नहीं है। इंसानियत की हत्या करना पाप है। इनको ये जो इस तरह का पाप कर रहे हैं ना, इंसानियत की हत्या कर रहे हैं। और यदि आप इतने ही बड़े वो कोई हो धर्म के ठेकेदार, तो भाई साहब ऐसा करना कि जब बीमार हो जाए आपके घर में कोई, तो फिर ऐसा करना बिना ग्रुप के, हिंदू का ब्लड हिंदू के चढ़ा देना। हिंदू का ब्लड हिंदू के नहीं चढ़ता है, ग्रुप के आधार पर चढ़ता है। यदि मुसलमान का ग्रुप मैच कर रहा है, हिंदू से मैच करता है, तो उसका चढ़ा देते हैं। तो आप ये ब्लड भी अलग अलग करवा दो। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास को आपने सुना। एक और बड़ी खबर आपको हम दे दें। गौमांस के शक में हत्या पर बोली आरजेडी की ओर से भी बयान आ गया है। कड़ी कार्रवाई करे हरियाणा सरकार ने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों ने बनाया नफरत का माहौल, ये आरजेडी की ओर से बात कही गई है। गौमांस के शक में हत्या पर आरजेडी की ओर से कहा गया कड़ी कार्रवाई करे हरियाणा की सरकार, और साथ ही सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं उन लोगों ने नफरत को और बढ़ा दिया है। सुनवाते हैं। हरियाणा में बीफ खाने के शक को लेकर के एक प्रवासी मजदूर को पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। ये बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह से 5 गौ रक्षकों को गिरफ्तार किया गया है, चाहे कोई भी हो, इस तरह का अगर आपराधिक कुकृत्य करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये देश में बीफ के नाम पर आपस में जिस तरह शक के आधार पर कोई किसी को पीटता हो, कोई मजदूर की जान ले लेता हो, इसको किसी कीमत पर माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। देश में नफरत का माहौल जब सत्ता में बैठे लोग बना रहे हैं, तो कुछ लोगों को मनोबल कुछ लोगों का बढ़ता है। तो सब लोग आपसी भाईचारा, आपसी प्रेम, शांति, सद्भाव के साथ रहें। तो इस पूरे मामले को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। सचिन मेरे साथ लगातार बने हुए। सचिन, अभी हाल ही में चुनाव भी होने वाले हैं हरियाणा में, और ऐसे में सियासी तौर पर भी ये मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई देगा। जी, निश्चित तौर से ये मामला तूल पकड़ेगा, क्योंकि चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव हैं। ऑलरेडी हरियाणा सरकार के ऊपर जो है विपक्ष जो है इल्ज़ाम लगाता रहा है कि कानून व्यवस्था जो है यहाँ लचर है, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर पे जो है हरियाणा सरकार का कंट्रोल नहीं है। तो ये जो इशू है, ये इसमें जो है आग में घी का काम जो है करेगा। और ख़ासकर क्योंकि प्रवासी मजदूर है और प्रवासियों की संख्या जो है ज़्यादा है, ख़ासकर जो नेशनल कैपिटल रीजन जो है वहाँ पे, तो ये मामला जो है बढ़ेगा। और ख़ासकर क्योंकि कांग्रेस इल्ज़ाम लगाती रही है हरियाणा में, जो पिछले इंसिडेंट्स हुए हैं जो काऊ विजिलेंटेस के द्वारा, उनको लेकर, चाहे वो मोनू मानेसर का मसला था, तो मोहित यादव जिसका नाम है, वो तो अभी तक नजर बनाए रखे हैं। बहुत शुक्रिया सचिन, आपका भी, बरोगे आपका भी, और दिव्यांकर आपका भी।